समाजवादी पार्टी की सरकार में इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठने के बाद इस आदमी ने सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सारे काम किए। इस आदमी को कभी किसी के जीवन की, कभी किसी के उसकी चिंता नहीं रही और हमेशा लोगों की ज़िंदगियों से खेला है। और आज जो भी कुछ चीज़ सामने आ रही है वो सब उसी चीज़ का परिणाम है। जो जिसने किया वैसा ही उसका फल मिलेगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान पिछले 27 महीनों से सीतापुर जेल में बंद हैं। 87 मामलों में से 86 में जमानत मिल चुकी है, लेकिन एक मामले में पिछले 5 माह से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में फैसला सुरक्षित है। अपनी इस लाचारगी पर आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, जिस पर आज ही सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाए जाने में देरी पर कड़े तेवर दिखाए। इसके बाद आजम खान की जेल से रिहाई की उम्मीद जताई जाने लगी थी, लेकिन तू डाल डाल और मैं पात पात की कहावत को चरितार्थ करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2020 में धारा 420 के अंतर्गत रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे मामले में दाखिल किए गए आरोप पत्र पर पुनः विवेचना कर आजम खान को गंभीर धाराओं में आरोपी बना दिया है। अदालत ने इस मामले में आजम खान को न्यायिक अभिरक्षा में रखते हुए पेशी के लिए 19 मई की तारीख तय की है। अब तक आजम खान की रिहाई मुमकिन नहीं होगी। ऐसे में जल्दी आजम खान को सलाखों से बाहर देखने का खौफ देख रहे उनके समर्थकों के लिए बड़ा झटका है। पूरा मामला बताते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान पिछले 27 महीनों से सीतापुर जेल में बंद हैं और रिहाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन पर लंबित 87 मामलों में से 86 में उनको जमानत मिल चुकी है। केवल एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पिछले 5 माह से फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। बीते दिनों आजम खान के वकील इस लाचारगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़े तेवर दिखाते हुए हाई कोर्ट को इस पर जल्द फैसला सुनाने की ताकीद की। ऐसे में माना जा रहा था कि आजम खान जल्दी सलाखों से बाहर आ सकेंगे, लेकिन आजम खान की रिहाई का ख्वाब जल्दी टूट गया, क्योंकि रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सन 2020 से चल रहे मुकदमे में, जिसमें आरोप था कि आजम खान के ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे रामपुर पब्लिक स्कूल की 3 अलग अलग शाखाओं के लिए कोर्ट रचित दस्तावेज के आधार पर गलत तरीके से मान्यता प्राप्त कर ली गई थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अदालत में आरोप पत्र भी दाखिल करते हुए आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा को धारा 420 के अंतर्गत आरोपी बना दिया था। लेकिन इस मामले के शिकायतकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना और फनी ने पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट पर सवाल खड़े करते हुए इस मामले में आजम खान को भी आरोपी बनाए जाने की मांग की थी। पुलिस ने इस मामले में अतिरिक्त विवेचना करने के लिए अदालत से अनुमति मांगी और अदालत की अनुमति के आधार पर इस मामले में विवेचना की तो कई मामले में नियम के विरुद्ध पाए गए, जिसमें नेशनल बिल्डिंग कोड के अंतर्गत जिस अधिकारी की एनओसी लगाई गई थी उसने अपना पत्र होने से इनकार कर दिया। इस दस्तावेज को कोर्ट रचित मानते हुए पुलिस ने पुनः की विवेचना में आजम खान को विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471 और 120 के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल किया है। ये भारतीय दंड संहिता की बेहद गंभीर धाराएं हैं। धोखाधड़ी, कोर्ट रचित दस्तावेज तैयार करने और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर मामलों में लगाई जाती हैं और उसमें उम्र कैद तक का प्रावधान है। ऐसे में आजम खान की मुश्किलें अभी तक कम होती नजर नहीं आ रही। क्या कहते हैं इस मामले में मुद्दे और भाजपा नेता आकाश सक्सेना और फनी, सुनिए। देखिए, 2020 में जब हमारे द्वारा इनके जो कई शिकायतें थी तो उसमें एक शिकायत ये भी थी कि आजम खान ने जो रामपुर पब्लिक स्कूल की जो मान्यताएं ली थी उसमें कई कुछ सरकारी कागज़ कुछ ऐसे थे कि जैसे एक स्कूल के नाम जारी करवाकर और 3 स्कूलों की उसे मान्यता ली गई थी, चाहे वो फायर की एनओसी रही हो या नेशनल बिल्डिंग कोड के कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं वो रहा हो। तो इस तरीके की चीज़ों की जांच हुई तो उस जांच में मार्च 2020 में कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया जाता है अज्ञात के खिलाफ और विवेचक द्वारा उसमें जाँच करने के बाद उसमें तंजीम फातिमा के विरुद्ध चार्जशीट लगाई जाती है। लेकिन हम लगातार तब से ये बात कहते आ रहे थे कि ये चार्जशीट गलत लगी है क्योंकि इसमें और अभी जांच की आवश्यकता है, लेकिन तब उस चीज़ों को नहीं ध्यान दिया गया और प्लान वे में अगर कहें या जानबूझ के कहें उसमें चार्जशीट लगा दी गई और उस केस को बंद करने की कोशिश की गई थी। अब दोबारा से उसकी जांच शुरू हुई और उस जांच में ये पाया गया कि जो नेशनल बिल्डिंग कोड का जो सर्टिफिकेट होता है नियम के आधार पर स्कूल में वो सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी या आरईएस के द्वारा जारी किया जाता है। एई लेवल्स के बड़े अधिकारी से ऊपर उस सर्टिफिकेट को बनवाया जाता है। आजम ने वो सर्टिफिकेट फर्जी CNDS के आर.के. सुमन के हस्ताक्षर द्वारा बनाया गया। इसमें बहुत गहराई से इसमें जांच की गई और वो जांच में चीज़ों को सही पाया गया। उसके बाद उसमें आज़म को
420, 467, 468, 471 और 120 बी में मुलजिम बनाकर और इसके वारंट आज जारी किए गए हैं। और मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि इस तरीके की जो चीज़ें आज़म ने, चूँकि हमेशा अगर आप देखेंगे कि इनके विरुद्ध जितने मुकदमे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुकदमे इन्हीं तरीके के हैं कि सरकारी कागज़ों में उसको प्लान कर कर उस कागज़ों को तैयार कर कर हमेशा अपना फ़ायदा उठाने के लिए इन चीज़ों को इन्होंने आगे बढ़ाया। तो मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि सारे मामले को देखते हुए और इन्हीं सब चीज़ों में न्यायपालिका उचित फैसला लेगी। तो ये किस स्कूल पे जो कराया था इन्होंने? ये यतीम खाने को तोड़ के जो स्कूल बनाया गया था, ये उस स्कूल की बात हो रही है। रामपुर पब्लिक स्कूल है। ये इन्होंने एक उसमें कागज़ पे कितने स्कूलों की उन्होंने परमिशन ले ली थी? देखिए, एक कागज़ पर 3-3 स्कूलों की परमिशन ली गई थी। आप अगर इस चीज़ों की थोड़ा गहराई में जाएंगे तो सबसे बड़ा बात यह है कि आप बिल्डिंग की फिटनेस का सर्टिफिकेट आप फर्जी बनवा रहे हैं। कल को उस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और कुछ अगर घटना घटती तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? समाजवादी पार्टी की सरकार में इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठने के बाद इस आदमी ने सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सारे काम किए। इस आदमी को कभी किसी के जीवन की, कभी किसी के उसकी चिंता नहीं रही और हमेशा लोगों की ज़िंदगियों से खेला है। और आज जो भी कुछ चीज़ सामने आ रही है वो सब उसी चीज़ का परिणाम है। जो जिसने किया वैसा ही उसका फल भुगतेगा। तो आकाश जी, मुकदमा 2020 में दर्ज हुआ था? हाँ, 70/2020 ये मुकदमा है, कोतवाली में दर्ज है और तभी ये दिया था। उसमें चार्जशीट लग रखी थी। अब उसमें वापस जांच हुई है और जांच के सामने ये तथ्य वापस सामने आए हैं। तो तथ्य सामने आया तो नई धाराएँ जुड़ी हैं? हाँ बिल्कुल। इसमें जब विवेचक ने सारी जो जांचें हैं वो बारीकी से की और मैं तो ये भी मांग करूँगा कि उस समय का जो विवेचक है उसके विरुद्ध ये जांच होनी चाहिए कि ये तथ्य जो हम लगातार कह रहे थे तो ये तथ्यों की जांच क्यों नहीं की गई। तब आपको क्या लगता है? न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, हमेशा की तरह। जैसा हमने हमेशा यही कहा है कि न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है। न्यायपालिका बिल्कुल सही फैसला करेगी।